अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासत तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना ईटाला राजेंद्र ने आज प्रेस क्लब की एक तकरीब में मेहमान खुसूसी की तौर पर शिरकत करते हुए तेलंगाना राष्ट्रीय नई ब्राह्मण संगम के एक नए कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई। इस मौके पर हुकूमत के कई आला ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। इस दुनिया में रहने बसने वाले सभी इंसानों ने एक राय होकर ये बात कबूल कर ही ली है कि जैसा का अंजाम तैसा होता है, फिर भी गलतियां करते नजर आते हैं ये इंसान। अभी खबर है कि हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके याकूतपुरा का साकिन एक राउडी शीटर 25 साला तकी अली उर्फ छोटू को उसके रिश्तेदारों ने निकलेस रोड के सुनसान इलाके में बुलाकर उसका कत्ल कर डाला। पुलिस ने केस दर्ज करके बताया कि मकतूल साबिका में एक नौजवान का कत्ल किया हुआ था। उसके भाई ने अपने साथी के साथ इसका बदला ले लिया है। बहरहाल पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। पुलिस मजीद तहकीकात में जुड़ गई है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर प्रोफेसर एस शकूर ने आज एक प्रेस मीटिंग में बताया कि 2018 के आज़मीन हज के लिए कमेटी ने तकरीबन सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं और रियासत के नायब वज़ीर आला जनाब मोहम्मद महमूद अली की सदारत में और दीगर हुकूमत के कई ओहदेदारों की मौजूदगी में बरोज़ जुमेरात दिन में आज़मीन की कुरानंदाज़ी अमल में लाई जाने वाली है। आगे उन्होंने बताया कि इस साल रियासती हज कोटे में इजाफा कर दिया गया है। 4066 हाजी रियासत से इस बार जा सकेंगे, जिसमें 70 साल से ज़ायद उम्र वालों के लिए 508 का कोटा मुख्तस है। इस तरह से 3558 हाजियों की रवानगी बखुरा अंदाजी अमल में लाई जाने वाली है। अब देखते हैं किस किस की किस्मत में इस साल ऊपर वाले ने हज से मुशर्रफ करने का इरादा बनाया है। शहर हैदराबाद की रचागुंडा कमिश्नरेट के इलाके उपल के प्रशांत नगर में इलाके की SOT ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मुल्क में नोटबंदी के बाद वक्त पर तब्दील नहीं करवाए गए करीब 75 लाख के पुराने नोटों की करेंसी के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये धावा मलकाजगिरी डिवीजन के ACP श्री जी संदीप की निगरानी में किया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। साल 2018 की शहर हैदराबाद में शुरुआत अच्छी साबित होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि इब्तिदाई से शहर में कत्ल के सिलसिले बने हुए हैं। अभी खबर है कि कुकटपल्ली पुलिस हदूद में वाक़े मूसापेट के इलाके हबीब नगर की साकिन एक खातून को कल रात उसके घर में घुसकर कुछ अनदेखे लोगों ने कत्ल कर डाला है। पुलिस ने जानकारी दी है कि मकतूला 26 साला जानकी, जो कि D-Mart में मुलाजिमत किया करती थी, उससे आनंद नामी एक नौजवान शादी के लिए बज़िद था। शायद इस कत्ल में उसी का हाथ हो सकता है। कुकटपल्ली पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात शुरू कर दी हैं। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टा होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। जहीराबाद मंडल से ही एक और खबर है कि आज वहां के बागारेड्डी स्टेडियम में KCR गोल्ड कप क्रिकेट मैचेस का इफ्तिताह अमल में लाया गया। 10 ता 21 जनवरी 2018 तक चलने वाले इन मुकाबले जात में बताया गया है कि कई रियासतों के करीब 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनामात भी रखे गए हैं। पहला इनाम है कप के साथ 2 लाख रुपए नकद और रनर्स के लिए कप के साथ 1 लाख रुपयों का इनाम रखा गया है।
इफ्तिताह के मौके पर इलाके के हरदिल अजीज MLC अलहाज मोहम्मद फरीदुद्दीन, चेयरमैन लक्ष्मण रेड्डी, जहीराबाद TRS के इंचार्ज मानिक राव और दीगर TRS के कई हरकियाती कारकुन भी वहां मौजूद थे। शहर हैदराबाद के टोली चौकी फ्लाईओवर ब्रिज से कल शब एक खातून को नीचे फेंक देने की खबर मिली है। इब्तदाई इत्तलात के बमूजिब एक खातून ने मेहदीपट्टनम से मणिकुंडा जाने के लिए एक शेयरिंग ऑटो किया। राह में क्या हुआ पता नहीं कि कुछ लोगों ने ओवरब्रिज से उस खातून को नीचे फेंक दिया, जिसे पुलिस ने शदीद जख्मी हालत में करीबी दवाखाना मुंतकिल किया, जहां वो मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला है। लिहाजा पुलिस ने केस फाइल करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। बहरहाल बड़ा अजीब व गरीब माहौल उभर कर सामने आ गया है। नया साल मुबारक कहने के लिए हर कोई डरने लगा है। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर, और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड ऑपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसम जाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलहाज मोहम्मद सलीम ने आज शहर की जायदादों की पामाली की देरीना शिकायतों के पस मंज़र में राजभवन के इलाके में वाक़े ईदगाह मक़ता मदार साहब का दौरा करके बेराह रवी की शिकायत का जायज़ा लिया। इस मौके पर सभी को देखने में ये आया कि ईदगाह का सारा ही इलाका अय्याशियों का वो अड्डा बन गया है कि जिसके जी में जो आया वो वहाँ करता नजर आया। बहरहाल वक्फ बोर्ड की सिर्फ एक ही जायदाद का क्या कहना, ऐसी लाखों जायदादें इसी तरह के तनाज़ात का शिकार बनी हुई हैं, और हम हैं कि कहीं दूर बियाबानों में और हमारे घरों में बाहर आई हुई है ना। रियासत तेलंगाना के जहीराबाद मंडल की कोहिर क्रॉस रोड से चिरगपल्ली सड़क के दरमियान में आज बेशुमार CCTV कैमरास लगवाए गए। एक तकरीब में इसका इफ्तिताह जिले संगारेड्डी के SP श्री चंद्रशेखर रेड्डी ने किया। इस मौके पर DCP श्री N रवि, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के कई आला अहदेदार और दीगर कई समाजी कारकुन भी वहां मौजूद थे। खबर है कि इन CCTV कैमरास के लिए कई कंपनियों ने ताउन दिया है। SP साहब ने इस मौके पर बताया कि इस तरह के CCTV कैमरास से जराइम को रोकने में मदद मिलती है, लिहाजा वहां के सभी इलाकों के लोग अपनी अपनी जगहों पर दुकानों में ऐसे CCTV कैमरास लगवा ही लें। शहर हैदराबाद की हुमायूं नगर पुलिस के लोगों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए मासाब टैंक के इलाके में वाक़ एक दुकान MM ट्रेडर्स पर धावा करके रियासत में बैन किए गए गुटखे के एक बड़े जखीरे को बरामद कर ओनर अब्दुल अजीज के साथ साथ एक और शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया और केस बना दिया है। मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। साथ ही पुलिस ने दूसरे गुटखे के कारोबारियों को इंतबाह दिया कि वो रियासती CM KCR के हुक्म को बजा लाएं और अपने ऐसे कारोबारों को फौरन बंद कर दें। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल PC और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा CCTV कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। शहर हैदराबाद के रैन बाजार पुलिस के लोगों ने अपने ही एक सब इंस्पेक्टर की ईमा पर कार्रवाई करते हुए बाग़े जहारा इलाके के घर पर धावा करके मुबैना जानवरों के बेकार फुजले से तेल निकालने के इल्ज़ाम में बशमूल 2 ख़वातीन के 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और बताया कि ये लोग गैर कानूनी तौर पर ये तेल कशीद करके मुख्तलिफ छोटे मोटे फूड सेंटर्स और दूसरी होटल्स को कम दामों में फ़रोख्त कर रहे थे। लिहाजा उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मतमद आला और हल्का चार मीनार के MLA जनाब अलहाज अहमद पाशा कादरी ने तारीखी चार मीनार के दामन में छोटे कारोबारियों के ट्रैफिक में खलल अंदाजी की कई शिकायत के पस मंज़र में आज वहां के अतराफ व अकनाफ का दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ ट्रैफिक पुलिस के कई आला अहदेदार भी साथ साथ रहे। MLA साहब ने बहुत सारे कारोबारियों को इस मौके पर
रोड से पीछे हटकर कारोबार करने का मशवरा दिया और उन्हें समझाया कि पुलिस उनके ट्रैफिक में खलल डालने पर उन्हें चालानात भी कर सकती है। शहर हैदराबाद के लंगर हाउस पुलिस हुदूद में वाक़े गोला बस्ती का साकिन एक नौजवान एसी टेक्नीशियन एजी फिलिप के खुदकुशी कर लेने की खबर मिली है। इत्तला देने पर मुकामी पुलिस ने फौरन वहां पहुंचकर नाश को अपने कब्जे में लिया और बाद जांच के बताया कि मुतवफ़्फ़ी किसी लड़की से इश्क किया करता था, शायद उसमें कुछ ऊंच नीच हो गई हो। बहरहाल उसने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता भारत की बहुत सारी बड़ी बड़ी जगहों और कंपनियों को बाहरी ममालिक में गिरवी या रहन रखाने के अमल पर अमल पैरा हो गई है। अभी मरकज़ी काबीना ने मुल्क की एयर इंडिया में बैरूनी कंपनियों को 49% की सरमायाकारी लगाने को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी ने आज नीति आयोग के एक इजलास में शिरकत की और मुल्क के कुछ अहम माशी सलाहकार और साइंसदानों के साथ कुछ तबादले ख्याल किया। मुल्क में हालिया अरसे में बहुत सारे साबिक़ा गड़बड़ियों के मामलात उठाए गए, अदालतें एक बार फिर भर गईं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? सभी मामलात में सभी को एक साथ क्लीन चिट दे दी गई। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 1984 के सिख फसादात के 186 केसेस को दोबारा उठाने का हुक्म दिया है और बताया कि 241 में से 186 केसेस की दोबारा जांच की जाएगी और इसकी निगरानी रिटायर्ड जज के साथ 3 रुकनी समिति करने वाली है। जैन मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने कर्नाटक के दौरे पर जाकर रियासती सरकार को ज़बरदस्त तरीके से झिंझोड़ा और आवाम को बताया कि रियासत में मरकज़ी बजट का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है और आगे बताया कि 14वें फाइनेंस कमीशन ने रियासत कर्नाटक को 2,19,000 करोड़ का ग्रांट इन एड दिया था। वर्ल्ड बैंक ने भारत की तरक्की का दर 7.3% रहने की उम्मीद जताई है। आगे बताया कि अगले 2 सालों में ये मुल्क 7.5% से तरक्की कर सकता है। मुल्क में नोटबंदी से काला धन 1 रुपया निकालने के लिए 16 आने के खर्च की अक्लमंदी कर दी गई थी और अब आधार कार्ड के लिए दूर की कौड़ी लाने की कोशिश की जा रही है। हालिया आधार डाटाबेस में लीकेज की शिकायत के तहत UIDAI ने कुछ नए कदम उठाते हुए बताया कि 2 लेयर सेफ्टी सिस्टम, वर्चुअल ID बनाने और LTD KYC जारी कर दिया गया है और आगे बताया कि इससे लोगों की शिकायत दूर हो सकती है।